हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर कुचालक, सुचालक और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। एनर्जी बैंड के बेस पर हम सेमीकंडक्टर, बैट कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ये पता है कि एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप ये जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, अपने अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अगर अब ये जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ती यहाँ से न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो उस आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा। जब न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा तो आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को बहाने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में, अब जैसे यहाँ आप देखिए, ये आखिरी ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक। ये मान लो ये आखिरी ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आखिरी ऑर्बिट में अपने घूमता रहेगा, अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट उसमें नहीं बहेगी, ठीक। तो जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, नहीं होती है या बहुत कम होती है, उन पदार्थों में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक। तो एनर्जी बैंड का सिद्धांत देखो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में घूम रहे हैं, ठीक, तो इसको हम कहते हैं, इसके पास जितनी एनर्जी होगी, वैलेंस सेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के पास जो एनर्जी होगी वो वैलेंस बैंड एनर्जी कहलाती है, वैलेंस बैंड, ठीक। तो देखो 3 बैंड होते हैं, 2 बैंड होते हैं। ये देखो ये एक बैंड है और एक बैंड ये है, ठीक। इस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड। हिंदी में इसको हम लिखेंगे संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड। ये वैलेंस बैंड है जिसको हम संयोजकता बैंड कहते हैं हिंदी में। बैंड है ये कंडक्शन बैंड, और ये वैलेंस बैंड है, इसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे और इसको हम वैलेंस बैंड कहेंगे। कंडक्शन बैंड को चालक बैंड भी कहते हैं, चालक बैंड, ये चालक बैंड है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस ऑर्बिट में है, तो हम कहेंगे कि वो वैलेंस बैंड में है। इलेक्ट्रॉन अब वैलेंस ऑर्बिट में है, बाहरी ऑर्बिट को क्या कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस ऑर्बिट में है तो उसको हम कहते हैं कि ये वैलेंस बैंड में है, ठीक। और अगर हम इसको एनर्जी दें, ये एनर्जी ले करके अगर ये वैलेंस सेल से अगर ये बाहर निकल जाए, वैलेंस सेल से बाहर निकल जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से बाहर निकला है वो क्या करेगा? वो करंट को फ्लो कराने लगेगा। करंट के फ्लो कराने में उसका योगदान रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस, जब ये इसमें घूम रहा है वैलेंस सेल में, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, ठीक। और जब ये वैलेंस सेल से निकल करके, जब ये वैलेंस सेल से जब ये निकल जाएगा और वो करंट फ्लो कराने लगेगा, तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक।
मतलब ये हुआ कि वैलेंस बैंड जब हम इसको एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और जब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो कराने के काम आएगा, ठीक ना। तो अभी देखो अगर ये मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, एनर्जी पा करके कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, ठीक। तो ये क्या होगा, ये कंडक्टर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा, सुचालक कहलाएगा, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा सुचालक होगा। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना अधिक होगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा, सुचालक होगा, मीन्स गुड कंडक्टर होगा, ठीक। तो अब ये बात समझ में आएगी, वैलेंस बैंड और चालक बैंड। चालक बैंड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतना ही अच्छा, वो पदार्थ वो मटेरियल उतना ही अच्छा सुचालक होगा, ठीक। और अगर चालक बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर शून्य है, ये वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है और चालक बैंड अगर खाली है तो चालक बैंड ही के इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो कराने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, और चूंकि चालक बैंड खाली है, कंडक्शन बैंड खाली है, तो इसलिए ऐसे पदार्थों में करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक। जिन पदार्थों में चालक बैंड खाली होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है और वैलेंस बैंड भरा हुआ होता है, वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। और जिन पदार्थों में कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक बैंड वैलेंस बैंड में तो होंगे ही, वैलेंस सेल में तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ठीक ना। वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकल करके, मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में, जिन पदार्थों में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो पदार्थ विद्युत के चालक होंगे, इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होंगे, बात समझ में आई। और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बहुत कम है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बहुत कम है तो वो विद्युत के न बहुत अच्छे चालक होंगे और न बहुत अच्छे कुचालक होंगे, न तो वो बैड कंडक्टर में आएंगे और न गुड कंडक्टर में आएंगे, तो वो सेमी कंडक्टर में आएंगे। वो किस में आएंगे, सेमी कंडक्टर में आएंगे, ठीक, अर्धचालक में आएंगे। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये सुचालक है, क्या है, कुचालक। पहले हम ले लेते हैं, पहले हम ले रहे हैं कुचालक, ठीक। चलो हम पहले लेते हैं नंबर 1 कुचालक। कुचालक लेते हैं, ठीक। अच्छा, इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से वो जंप करके कहाँ जाता है, हायर एनर्जी लेवल में। यहाँ से एनर्जी ले करके इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, तो इसका एनर्जी लेवल हाई होगा, इसका एनर्जी लेवल लो होगा। इसको हम लिखते हैं EC और इसको हम लिखेंगे EV, ठीक। ये वैलेंस बैंड है, ये और ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है और ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है, बात समझ में। तो एनर्जी गैप देखो, इसके और इसके बीच जो एनर्जी गैप होता है, इसके एनर्जी में और इसके एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। क्या कहते हैं, एनर्जी गैप, लिख दें यहाँ, एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक ना। और इसको वर्जित बैंड भी कहा जाता है ना, इसको वर्जित बैंड भी कहा जाता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा रीजन है इसको फॉरबिडन बैंड कहते हैं, फॉरबिडन बैंड, हिंदी में कहते हैं वर्जित बैंड।
ये वर्जित बैंड है ये, ठीक। और इसके एनर्जी लेवल और इसके एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होता है उसको एनर्जी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। अब आप आइए देखिए कि जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप, अब ये एनर्जी गैप या वर्जित बैंड की ऊर्जा या वर्जित बैंड की ऊर्जा, वर्जित बैंड की ऊर्जा, ये जो वर्जित बैंड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो ये रीजन है, एरिया है, उसको क्या कहेंगे? बीच के रीजन को वर्जित बैंड कहेंगे, फॉरबिडन बैंड कहेंगे। और इसके एनर्जी और इसके एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो वर्जित बैंड की ऊर्जा होगी, जिसको एनर्जी गैप कहते हैं, जिसको Eg हम लिख रहे हैं। तो Eg इक्वल टू कितना हो जाएगा? Ec माइनस Eb। कंडक्शन बैंड की, चालक बैंड की एनर्जी और वैलेंस बैंड या संयोजकता बैंड की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एनर्जी गैप कहलाता है, एनर्जी गैप कहलाता है। और ये एनर्जी गैप देखो, जो सेमी कंडक्टर में, अर्धचालक में जो एनर्जी गैप होता है वो देखो, इसी एनर्जी गैप के आधार पर हम व्याख्या करते हैं किसकी? चालक, कुचालक और सुचालक की। देखो, अगर ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो ये सेमी कंडक्टर या अर्धचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धचालक। अर्धचालक में सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक। तो देखो यहाँ, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप, सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए एनर्जी गैप 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। तो इसमें एनर्जी लेवल जो ये कंडक्शन बैंड और ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक ना। अब इनके बीच जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए। अगर ये अर्धचालक हैं तो इनके लिए जो एनर्जी गैप है वो Eg इक्वल, ये Eg इज स्मॉलर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसका एनर्जी गैप देखो 1.17, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर के लिए ये जो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से देखो ये दोनों कम है। तो एनर्जी गैप चूंकि इसमें कम होता है
इसलिए थोड़ी सी एनर्जी दे देने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके थोड़ी सी एनर्जी इसको मिल जाती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक, एनर्जी गैप चूंकि कम है, एनर्जी गैप कम है, इसलिए आसानी से ये इन इलेक्ट्रॉनों को अगर एनर्जी मिल जाए तो आसानी से ये यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम इसकी एनर्जी गैप है, इसलिए जब हम सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो बड़े आसानी से कंडक्शन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है। मगर अगर आप इसकी बात करें, इसको मिटा दें, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो ये तो हो गया अर्धचालक का। अब आ जाइए कुचालक पर। कुचालक की बात करें, कुचालक में क्या होता है, कुचालक में देखो ये कंडक्शन बैंड है, संयोजकता बैंड, और ये क्या है, ये वैलेंस बैंड है ये। ठीक, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और ये जो एनर्जी गैप देखो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक ना, इसका जो एनर्जी गैप होता है Eg, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है ना। कुचालक के लिए, बैड कंडक्टर के लिए कुचालक या बैड कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? तो इसको क्योंकि ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक ऊर्जा अगर हम इसको दें तब ये यहाँ से जंप करके यहाँ आएगा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो उतना ज़्यादा एनर्जी को देना पॉसिबल नहीं है। अगर आप उतनी एनर्जी उसको दे सको तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आएगा और वो करंट को फ्लो कराने में सहायक होगा। बात समझ में? मगर इतनी ज़्यादा एनर्जी को देना पॉसिबल नहीं है। मान लो ये प्लास्टिक या लकड़ी है, मान लो कार्बन है, मान लीजिए कार्बन के बाहरी आर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप अगर ये चाह रहे हैं कि जो चारों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में हैं, एक एटम के चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो वैलेंस बैंड में हैं, उनको हम इतनी एनर्जी दे दें कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उतनी ज़्यादा एनर्जी अगर तुम दोगे तो जो कार्बन है वो खुद ही जल जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनों को उतनी एनर्जी मिल नहीं पाएगी और वो जल जाएगा। अब मान लो लकड़ी है, बैड कंडक्टर है। ठीक, लकड़ी को अगर तुम हीट एनर्जी दे रहे हो कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक ना, तो उससे कम ही हीट एनर्जी पर लकड़ी खुद ही जलने लगेगी, जल जाएगी लकड़ी। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जिनकी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, उसको उसमें एनर्जी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लो डायमंड है, क्या है, डायमंड है। अब ये जो डायमंड है, तो डायमंड का जो एनर्जी गैप होता है वो नियर अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। डायमंड का एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक ना, तो अब ये जब इतना ज़्यादा एनर्जी गैप है तो डायमंड को पॉसिबल नहीं है कि डायमंड के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेकर चले जाएं, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा, इसको जंप करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक,
तो डायमंड में वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है, इसलिए डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होती है। और डायमंड क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आई? तो इस तरह से। और तीसरा ये सुचालक को आइए समझते हैं। सुचालक मीन्स कंडक्टर, गुड कंडक्टर या कंडक्टर। अब कंडक्टर में होता ये है कि ये आपका वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है? ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक। और देखो सुचालक में मान लो, देखो ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये मान लो वैलेंस बैंड है। ये आपका वैलेंस बैंड है। तो ये कंडक्शन बैंड है ये, और ये वैलेंस बैंड है। तो सुचालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। संयोजक बैंड और चालक बैंड एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापित मीन्स ओवरलैप का मतलब देखो इतना, ये आपका कंडक्शन बैंड है, यहाँ देखो, बात समझ में आ रही है? ये आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ क्या है? कंडक्शन बैंड। और यहाँ से यहाँ क्या है? वैलेंस बैंड। और ये जो इतना पार्ट है, ये देखो, ये ओवरलैप कर रहा है। मतलब कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है किसमें? वैलेंस बैंड में। और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड में। इसको कहते हैं अतिव्यापित ओवरलैप। व्यापित ओवरलैपिंग। ये देखो, ये जो इतना पार्ट है, ये देखो, ये ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। देखो, ये अतिव्यापी थी, ठीक। तो कंडक्शन बैंड का इतना पार्ट वैलेंस बैंड में है और वैलेंस बैंड का इतना पार्ट कंडक्शन बैंड में है, ठीक। तो अब जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो देखो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है। तो वैलेंस बैंड को वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, ठीक ना, तो वो करंट को क्या कराएंगे? फ्लो कराएंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक ना। तो ये बात समझ में आ गई? बंद करो, फिर से बता दो ना। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। तो सुचालक में, कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित होते हैं। वैलेंस बैंड का आप देख रहे हैं इतना रीजन कंडक्शन बैंड में है और कंडक्शन बैंड का इतना रीजन वैलेंस बैंड में। इस तरह से ये ओवरलैप कर रहे हैं। देखो, ये मान लो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। तो अब अगर ये कुचालक है तो इनके बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये गैप कम है। एनर्जी बैंड 3 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और अगर ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक, तो इसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, गलत बोलिए क्या? अगर ये कुचालक है, ये मान लो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। अगर ये कुचालक है
तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। ठीक, तब कंडक्शन बैंड से जंप करके वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक ना, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो कुचालक होते हैं, कुचालक वो इसके अंदर करंट नहीं फ्लो होता है। जो सेमी कंडक्टर होते हैं, अर्धचालक, इनके बीच ये गैप कम होता है, एनर्जी गैप कम होता है। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, तो आराम से यहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के यहाँ से जंप करके यहाँ कंडक्शन बैंड में चले आते हैं। तो जितना आप गर्म करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आएंगे कंडक्शन बैंड में, और वो विद्युत का उतना ही अच्छा चालक बनता चला जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए, ये जो सुचालक होते हैं, सुचालक में देखो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये दोनों के बीच गैप की तो बात आप छोड़ दीजिए, ये इतना, ये इस तरह से ये ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ये ओवरलैप करते हैं। ठीक, तो जब इसका ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना, बिना बाहर से ऊर्जा लिए हुए ये ऑलरेडी इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में देखो हैं, घूमेंगे। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में बिना ऊर्जा के चले जाएंगे। ठीक, तो इसलिए जो सुचालक होता है, इसको आप गर्म नहीं भी करते हैं या बाहर से एनर्जी नहीं भी देते हैं, तो ये करंट को क्या करते हैं? फ्लो कराते हैं। करंट को फ्लो कराते हैं। ये क्यों करंट को फ्लो कराते हैं? इसलिए करंट को बिना बाहर से ऊर्जा दिए हुए या बिना गर्म किए हुए करंट को ये फ्लो कराते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच ये जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक ना, तो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकल करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना, बिना ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन सुचालकों में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट का फ्लो कराते हैं।